हम बात कर रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग कहाँ खड़ी है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, लेकिन एक डेवलपर जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग में घर बनाया है वो अपनी दिक्कतें बता रहा है और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की। अफोर्डेबल हाउसिंग आपको क्या लगता है? हम सब जानते हैं कितना बड़ा गैप है। कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़े तो कोई बोल रहा है 1,80,00,000 का गैप है, कोई कह रहा है 2,47,00,000 घरों की अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में ज़रूरत है। इतना बड़ा गैप क्यों रह जा रहा है? क्यों डेवलपर्स रुचि नहीं दिखाते? बात ये है, हम डेवलपर्स जो हैं, हमारे बगैर सरकार ये मकान तो नहीं बना सकती, ये सरकार को मालूम है। प्राइवेट सेक्टर के बगैर ये मकान कभी नहीं बनेंगे। हिंदुस्तान सिर्फ मेट्रोज नहीं, टियर 3, टियर 4 भी है और ऐसे शहरों में अपॉर्चुनिटी 4 करोड़ घरों की जरूरत है। शहर का आदमी चाहता है मेरी जमीन मेरा आसमान। अगर आप उसको एक ऐसा आशियाना दें जहां पे वो कल को उसको एक्सपैंड कर सके ताकि उसका बेटा भी उसके साथ रहे, दूसरा बेटा भी साथ रहे, तो ये प्रोडक्ट सेलेबल है। हम कर रहे हैं, जैसे राघव ने बोला, अभी फाइनेंस की बहुत बड़ी चैलेंज है। इन लोगों को लोन दिलाना अपने आप में एक चैलेंज है। बिल्कुल, मुथूट फाइनेंस से ही पूछेंगे। मनीष श्रीवास्तव जी, आपसे पूछना चाहूंगी, फाइनेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अंडर 10 लाख के घर अगर डेवलपर्स बना भी लें, जो खरीदने वाले अंडर 10 लाख की कैटेगरी में, उनके लिए फाइनेंस जो है वो इकट्ठा करना कितना बड़ा चैलेंज है। अभी मानव ने बताया कि SBI ने प्रॉपर नॉर्म्स बदले उनके लिए, तो क्या अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ऐसे करते हुए? हमारी जैसी कंपनी, मैं मुथूट हाउसिंग फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता हूं और हमारे 80% लोन जो हम देते हैं वो उन किस्म कस्टमर्स को होते हैं जिनके पास अपनी इनकम प्रूव करने के लिए कोई कागज नहीं होता है। हमारा बिजनेस जो है वो सिर्फ यही है कि हम जाके उस कस्टमर के बिजनेस को समझते हैं। समय लगता है, जाना पड़ता है, हो सकता है कस्टमर से बात करनी पड़ती है, उसके बिजनेस पे जाना पड़ता है और उसके बेसिस पे उसकी इनकम निकाल के उसका लोन हम करते हैं। पीतांबर जी ने सही बोला कि जिस मात्रा में फाइनेंस की ज़रूरत है ये सारे शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए, वो उस मात्रा में अभी अवेलेबल नहीं है। बस बात यह है कि जो डिमांड शॉर्टफॉल है और जो कस्टमर पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी कंट्री में बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। तो अगर हम फाइनेंस की प्रॉब्लम को बोलें कि चलिए उस पर काम हो रहा है, तो और किस तरह की दिक्कतें हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की राह में जो आपने महसूस की, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट बनाकर आए हैं? सबसे पहले दिक्कतों के ऊपर इस प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी बहुत है। आने वाले टाइम में प्रीमियम सेगमेंट सैचुरेट होता हमें दिख रहा है, ये मेरा मानना है। और दूसरा, जो 80% 90% डिमांड है वो इस सेगमेंट में है एंड दिस इज एन अनलिमिटेड सेक्टर और लोगों के आने की जरूरत है। जैसे ही और लोग आएंगे तो इसका एक इकोसिस्टम इस सेक्टर का बना है। तो फिर कमी कहाँ रह जा रही है? डेवलपर की बात तो हमने सुन ली, फाइनेंसर की भी बात सुन ली, एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे, करना जरूरी है? थोड़ा बहुत है। आई थिंक मे बी डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कस्टमर्स को है। आई थिंक आज की डिस्कशन में एक देखिए पॉइंट ये भी है कि अफोर्डेबल हर एक सेगमेंट के लिए होता है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 25,000 रुपये कमा रहे हैं, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं। तो ये लोगों के लिए कुछ तरह से, जैसे राजीव ऋण योजना अनाउंस की है गवर्नमेंट ने, कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम हो, या फिर एटलीस्ट इन लोगों के लिए स्टैम्प ड्यूटी, VAT वगैरह एग्जाम्पशन दिया जाए। क्योंकि ये लोगों से एक्सपेक्ट करना कि पहले तो 8 लाख 9 लाख का घर ले रहे हैं, उसके ऊपर 10-12% टैक्स भरेंगे, थोड़ा वहाँ पे कस्टमर को राहत दी जा सकती है। मे बी डेवलपर को इतने इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है, डेवलपर को फास्ट अप्रूवल देने की जरूरत है। रियल एस्टेट एक चीज की मांग कर रहा है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की। क्या आपको लगता है वो देने से इसकी राह थोड़ी और आसान हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमको कैपिटल मिल सकता है चीपर रेट्स पे। हम कोई टैक्स इंसेंटिव नहीं मांग रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस आने से हमको पैसा और इजीली मिल सकता है, चीपर मिल सकता है, इसलिए इससे मकानों की कीमत नीचे आएगी, डाउन आएगी, अफोर्डेबल बनेगी। जब अगली बार हम क्रेडाई कॉन्क्लेव में मिलें तो कुछ ठोस हो रहा होगा और कुछ ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हुए डेवलपर्स के नाम भी हमारे साथ होंगे।